अवतार हुआ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मैया बैठ जाओ। यदुवंशियों में मेरे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यदुवंशियों में सबसे पहले एक आहुक नाम के राजा थे। ध्यान से सुनना। आहुक नाम के राजा जिनके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था देवक और एक पुत्र का नाम था उग्रसेन। ध्यान से सुनना। और एक तीसरे पुत्र भी थे जो चचेरे पुत्र थे जिनका नाम था सूरसेन। देवक, उग्रसेन, सूरसेन। अब इन्हीं पुत्रों की कथा है, देखिए सुनिए। देवक के 7 बेटियां थीं। एक बेटी का नाम है धृतदेवा। देवक की 7 बेटियां, एक बेटी का नाम धृतदेवा, एक का नाम शांति देवा, एक का नाम उपदेवा, एक है श्रीदेवा, एक है देवरक्षिता। श्रीदेवा है, श्रीदेवी ना समझ लेना आप लोग। श्रीदेवा, एक का नाम उपरक्षिता और एक का नाम सहदेवा और सबसे छोटी बेटी का नाम है देवकी। ये देवक की 7 कन्याएं। उग्रसेन जी के पुत्र पैदा हुआ था कंस। सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव जी। उग्रसेन के पुत्र कंस कैसे पैदा हुआ? उग्रसेन जी की धर्मपत्नी कौन है? माता केसी। केसी मैया अपने मायके में थी। केसी मैया अपने मायके में थी। और जो माताओं में एक मास में दोष आता है जिसे रजस्वला दोष कहते हैं, उन मैया को एक रजस्वला दोष आया महीने में। तो कहते हैं उस दोष के उपरांत वो माता ने क्या किया, वो बगीचे में भ्रमण करने के लिए गई। भ्रमण करने के लिए गई और वहां पर उसी बगीचे में कंदराओं की गुफा में एक राक्षस छुपा हुआ बैठा था। अच्छा, ये चाल थी राक्षसों की। तो उन राक्षसों में एक राक्षस था जिसका नाम था राक्षस द्रुमिल। द्रुमिल नाम का राक्षस कंदरा में छुपा बैठा हुआ था। ध्यान से सुनना। तो उस द्रुमिल राक्षस की दृष्टि माता केसी पर पड़ी, उग्रसेन जी की पत्नी पर। ये मायके में थी ना। और जैसे ही दृष्टि पड़ी तो उन्होंने देखा कितनी सुंदर नारी है, तो ये तो उग्रसेन की पत्नी है। तो तुरंत द्रुमिल राक्षस ने उग्रसेन का रूप बना लिया और केसी के सामने प्रकट हो गया। देखो, मैं तुम्हारा पति आ गया तुमको लेने के लिए। इतने दिन से तुम मायके में थी, तुमको लेने के लिए आया हूं। केसी समझ नहीं पाई। केसी ने सोचे मेरे पति हैं, कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि मदांध थी, वो कामांध थी। क्यों? क्योंकि वो रजस्वला दोष से गुजर रही थी। जब स्त्री रजस्वला दोष से गुजरती है तो हृदय में, मन में काम की वासना भी क्षण भर के लिए जागृत हो ही जाती है। और वही केसी मैया के हृदय में भी काम वासना जागृत हो गई और सामने पति पाया तो जागृत हो गई। तो उन्होंने सोचा मेरे पति हैं। तो राक्षस द्रुमिल ने माता केसी के साथ भोग किया। लेकिन बाद में केसी माता उग्रसेन राजा की पत्नी थी, सम्राट राजा की पत्नी थी। वो जान गई ये मेरे पति नहीं हो सकते हैं, ये कोई और है। मंत्र मारा तो सामने राक्षस प्रकट हो गया। दुष्ट कहीं के, तूने मेरे साथ में अपराध किया है, मैं तुझे श्राप देने के लिए उद्धृत हो गई। तो द्रुमिल राक्षस ने कहा अब कोई फायदा नहीं, अब मेरा तो बीज तुम्हारे गर्भ में जा चुका है। हरिओम हरिओम। मेरा बीज तुम्हारे गर्भ में जा चुका है, अब तो मेरे जैसा ही पुत्र तुम्हें पैदा होगा। ध्यान से सुन लीजिए। जब माता रजस्वला दोष से गुजरे, एक बार सुन लीजिए, तो उस रजस्वला दोष से गुजरने के बाद आप सबसे पहले अपने पति का ही दर्शन करें। क्यों? अगर अपने पति का दर्शन नहीं करेंगे, अगर आप जिसका भी दर्शन करेंगे ना, और अगर आपको संतान उत्पत्ति हो गई तो जिसका दर्शन करेंगे मान लो, तो उसी की छाया आपकी संतान में आ जाएगी। और अगर आपके अपने पति का दर्शन करेंगे तो पति की ही छाया, पति का ही रूप, पति का ही गुणधर्म आदि आपकी संतान के भीतर आएगा। हाँ, पति आपका अगर नहीं है मान लो घर में, तो आप रजस्वला दोष से गुजरी हैं, तो आप उसके उपरांत भगवान का दर्शन करें, ठाकुर जी का दर्शन कर सकती हैं। यहाँ क्या हुआ, केसी माँ मथुरा में पहुंची। मथुरा में उग्रसेन राजा जी को कुछ नहीं पता, इनके सुंदर से बेटा पैदा हुआ, नाम रखा कंस। महात्माओं को बुलवाया। महात्माओं ने कहा भाई देखो उग्रसेन जी, तुम्हारा पुत्र तो पैदा होगा, पुत्र तो तुम्हारा ये है कंस नाम है इसका, है लेकिन ये बहुत ही पापी होगा, बड़ा होकर के अत्याचार करेगा, ये अधर्मी होगा। तो उग्रसेन राजा जी ने अपने पुत्र को अपने पास नहीं रखा। ध्यान से सुन लीजिएगा। राजा उग्रसेन जी ने अपने पुत्र को बोले नहीं, मैं ऐसे पापी धर्मी बालक को अपने पास नहीं रखूंगा। क्या करूंगा, इसको मैं अपने से दूर कर दूंगा। उन्होंने अपने पुत्र को एक केले के पत्तों में लपेटा और लपेट करके एक टोकरी में, डलिया में रखा। डलिया में उसको ऐसे बांध दिया और एक नदी में विसर्जित कर दिया, नदी में बहा दिया। रातों रात कहते हैं अब वो कंस बहता चला जा रहा है।
बहुत दूर नदी के उस पार एक घाट था, उस घाट पर इन्हीं उग्रसेन जी के चचेरे भैया जिनका नाम है सूरसेन जी, वो बैठे स्नान कर रहे थे। सुबह की पावन बेला थी, स्नान कर रहे थे और जैसे उन्होंने देखा कि अरे ये कोई बहता हुआ चला आ रहा है, तो वो बीच धार में गए, अरे इसमें तो कोई संतान है, उस पुत्र को अपने घर में ले आए। उनका एक पुत्र पहले ही से था, नाम था वसुदेव। अब उन्हीं के साथ में ध्रुव जी की मित्रता हो गई। ध्रुव जी क्षमा करिएगा, उन्हीं कंस की मित्रता हो गई। कंस की और वसुदेव जी की बचपन से ही मित्रता हो गई। अब महाराज बचपन से ही मित्र, इधर क्या हुआ, धीरे धीरे जा करके जब समय आगे बढ़ा, तो जब ये कंस बड़ा हुआ ना, तो नारद जी आ गए वसुदेव जी के पास में, सूरसेन जी के पास में। सूरसेन से बोले, जिसको तुमने पाल रखा है ना, ये तुम्हारा जो बेटा तो है ही, तुम इसको बेटा बना के रखो। लेकिन कंस से बोले, ये तुम्हारे पिताजी नहीं है, सच्चे वाले पिताजी नहीं है। कंस बड़ा बुद्धिमान था। कंस बोला, फिर मेरे पिताजी कौन है? बोले, तुम्हारे पिताजी तो मथुरा के राजा उग्रसेन जी हैं। वो उग्रसेन जी जो एक छत्र सम्राट हैं। और सारी क्रिया बता दी नारद जी ने, ऐसे ऐसे तुमको बहा दिया था, ऐसे जल में बहाया, ऐसे तुमको अपने आप से जुदा कर दिया था। इतना अधर्मी, इतना पापी मेरा पिता, इतने उसने अपराध किया, मुझको अपने पास से अलग कर दिया। कंस भयभीत हो गया, कंस बड़ी जोर से क्रोधित हुआ और कंस ने तुरंत अपनी बहुत भारी सेना आदि को लेकर बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में मिलाकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी और सिंहासन को पाने के लिए अपने पिता को अर्थात उग्रसेन को बंदी बना करके जेल खाने में डाल दिया और स्वयं राजा बन करके बैठ गया। ऐसे उग्रसेन को बंदी बनाकर, अपने पिता को बंदी बनाकर, और ऐसे वो कंस मथुरा का राजा बना। ध्यान से सुन लीजिएगा। कई वर्ष जब बीते, कई दिनों के उपरांत कंस जब समय आगे चला, पृथ्वी पर हाहाकार होने लगा। पृथ्वी घबराई, गाय का रूप बनाकर भगवान के पास आई, भगवान से प्रार्थना की, भगवान से अनुनय विनय की, प्रार्थना की, हे प्रभु कुछ करो वरना ये कंस तो बहुत अत्याचार करेगा। तब भगवान ने कहा कि यही कंस जब अपनी बहन पर अत्याचार करेगा और उनकी संतानों को मारेगा, तब मैं उन्हीं की संतान के रूप में, इसकी बहन की संतान के रूप में, 8वीं संतान के रूप में, कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा और इसका उद्धार करूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 6 बेटियों के विवाह हो चुके थे देवक की कन्याओं के। एक बेटी बची थी जिसका नाम देवकी था, और वो देवकी कंस की कौन थी? चचेरी बहन थी। कंस ने सोचा अपनी बहन देवकी का विवाह कर लें। किसके साथ कर लें? बोले विवाह कर लेते हैं, वो हमारे मित्र भी हैं वसुदेव जी, उन्हीं के साथ में संबंध जोड़ दिया और अपनी बहन को विदा कर रहा है। जैसे ही विदा करने लगा, आज कंस स्वयं अपनी बहन को विदा कर रहा है। ध्यान से देखिएगा। और रथ स्वयं हाँक रहा है, रथ लेकर के बाहर चला, राज्य के बाहर। और जैसे ही भगवान की एक सुंदर सी आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हो गई? बोले, उग्रसेन पथिम प्रग्रहणम कंसमा भाख्य शरीर वाक अस्यस्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे कंस इस देवकी का अष्टम लाल। क्या कहा आकाशवाणी ने? अरे कंस इस देवकी का अष्टम लाल, और हम बतलाते हैं तुझे होगा तेरा काल। आकाशवाणी हुई, कंस भयभीत हुआ। कंस ने तुरंत देवकी को मारने के लिए दौड़ा। पहले तो आकाशवाणी 1-2 बार सुनी, लेकिन जब देखा कि आकाशवाणी को देवकी अपनी बहन को मारने दौड़ा, कहीं वसुदेव को मारने दौड़ा, बस भैया आरती होने के बाद 2 मिनट भगवान का दर्शन, उसके बाद आरती। हाँ, लल्ला भैया से कह दो बस आरती हो जाए, उसके बाद बस फिर आप निकलिएगा, ठीक, प्रसाद लेकर के। महाराज कहते हैं कि उस देवकी और वसुदेव को जेल खाने में डाल दिया गया, क्योंकि वसुदेव ने कहा कि तुम हमारे जो भी पुत्र पैदा हो मैं आपके सामने सौंप दूंगा, आपके सामने रख दूंगा। कंस महाराज आप फिर संभालना। आज क्या हुआ, दिन पर दिन हो रहा था इधर कंस विकराल, और इधर देवकी के हुआ पैदा पहला लाल, पहला बेटा पैदा हुआ। माँ देवकी अपनी गोद में लिए थी। देवकी मैया अपनी गोद में लाल को लिए बैठी थी। वसुदेव जी ने देवकी की गोद से पुत्र को ले लिया और गोद से लेकर के बोले, मैंने वचन दिया है तुम्हारे भाई को कंस को, लाओ मैं उसके पास जाकर सौंप आऊं।
देवकी रोती रह गई। महाराज जैसे ही पहुंचे कंस के पास में वसुदेव जी, कंस ने देखा, ओहो वसुदेव जी तुम आ गए, तुम अपना वचन नहीं भूले। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ओहो धन्य है। लेकिन आकाशवाणी ने कहा था कि 8वीं संतान तुम्हारा काल होगी, जाओ मैं पहले लाल को नहीं मारता हूं। छोड़ दिया। वसुदेव जी प्रसन्नता के साथ में बालक को लेकर के आए। देवकी मैया इतनी प्रसन्न होगी, मेरा भैया ऐसा नहीं है कि मेरे लाल को मारेगा, मेरे बालक को मारेगा। हाँ, मेरा भैया इतना भी क्रूर नहीं है। और महाराज देवकी मैया अपने पुत्र को गोद में लेकर के दूध पिलाने लगी। इधर कंस आ गया। कंस के पास में नारद जी पहुंच गया। नारद जी ने कंस को ऐसी पट्टी पढ़ाई, कंस दौड़ा हुआ आया और देवकी की गोद से बालक को छीनने लगा। और जैसे ही छीनने लगा, देवकी रो पड़ी, भैया मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाडले को भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। अरे तो ये मेरा ललन आठवाना, ललन आठवाना, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाडले को भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। जमाने में ऐसी बहना न होगी, भैया उजाड़े बहना की गोदी। जमाने में बहना न होगी, भैया उजाड़े बहना की गोदी। और कंस के पैर पकड़ करके देवकी कहने लगी, भैया जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो ये मुझे क्या कहेगा। एक बार जो मुझको ये माँ कहेगा, ये माँ कहेगा, 2 बार तुमको मामा कहेगा। मेरे लाडले को भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाडले को। लेकिन दुष्ट कंस ने एक भी ना सुनी और महाराज उस बालक के पैर को पकड़ा और पृथ्वी पर पत्थर पर धड़ाम से पटक दिया। उस छोटे से बालक के चीथड़े उड़ गए, प्राण चले गए। एक एक करके उस दुष्ट कंस ने 6 बालकों को, देवकी की 6 संतानों को मार दिया। 7वीं संतान बलराम जी के रूप में आई, जो गोकुल में है। श्री रोहिणी मैया ये वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी। तो इन्हीं रोहिणी मैया के गर्भ में संघर्षण के द्वारा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में बलराम जी पहुंच गए। यानी देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में भगवान जी बलराम जी दाऊ जी पहुंच गए। और यहाँ मथुरा में पता चला कंस को कि 7वां गर्भ देवकी का नष्ट हो गया है। अब 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद भगवान आ रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थोड़ा आगे से स्थान दें, थोड़ा जगह बना लें और भगवान को बीच से बढ़िया सा लेकर के आए विराजमान होते हुए। और स्वयं वसुदेव जी भगवान जी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो भगवान वसुदेव जी से भगवान ने कहा था कि हमें गोकुल में छोड़ करके आओ। तो वही वसुदेव जी लेकर के भगवान को गोकुल में पहुंचे हैं, नंदगांव लेकर के पहुंचे हैं। आइए भगवान का सुंदर सा स्वागत करते हैं। भगवान का स्वागत हो रहा है, एक बार जय घोष करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे तुम आए तो आया मुझे याद, हो तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज श्याम आए हैं। आए तो आया मुझे याद, गली में आज श्याम आए हैं। तुम
तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज श्याम आए हैं। तुम आए तो आए मुझे याद, गली में आज श्याम आए हैं। जाने कितने दिनों के बाद, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज श्याम आए हैं, गली में आज श्याम आए हैं। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज श्याम आए हैं। ताली बजा के जरा भाव से मगन होकर। सबसे पहले परीक्षित जी उठकर आइए, और परीक्षितानी जी कहाँ हैं? पहले भगवान लाला का दर्शन करो आप। सुखदेव भगवान ने जब परीक्षित जी को कथा सुनाई तो पहले दर्शन आप करें, और लाला का मुखमंडल करके उनकी नजर उतारें, उनकी निछावर करें। हाँ, और एक एक करके बारी बारी से। वसुदेव जी आप स्वयं भ्रमण कर लीजिएगा और माताएं उठिएगा नहीं। हाँ, सभी लाला का दर्शन करके लाला का निछावर करें, सभी लोग दर्शन करें। मैंने तुमको आते देखा, मैंने प्रभु को आते देखा, मैंने प्रभु को आते देखा। जन फिर क्या हुआ नैया, जन फिर क्या हुआ नैया, गली में आज श्याम आए हैं, गली में आज श्याम आए हैं। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज श्याम आए हैं। एक बार भ्रमण करिए वसुदेव जी, उधर जाइए थोड़ा। माता पंडित जी पकड़ लीजिए गोद में। हाँ, और सभी मैयाओं को एक बार एक एक उठ करके माता दर्शन करते हैं। आपका मन है अगर लाला का दर्शन करने का तो एक एक उठ के दर्शन करें और चरणों को पखारें और भाव के साथ में कहें, हे मेरे कन्हैया। आज की रात जो मैं सो जाती, खुलती आँख सुबह हो जाती, खुलती आँख सुबह हो जाती, मैं तो हो जाती बस बर्बाद। गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद आया। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, हरि बोल। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सभी लोग मेरे घर छाप आए हैं। एक बार सभी लोग खड़े हो जाओ और देखो मगन होकर के मस्ती में झूम लो, थोड़ा मगन हो जाओ। लाला का जन्म हुआ है, उसके बाद में आरती की ओर चलते हैं। मगन होते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए सभी लोग भाव के साथ में। छाप तिलक सब छीने, नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीने, मेरे दोस्त नैना मिलई के। नैना मिलई के मोसे नैना मिलई के। नैना मिलई के मोसे नैना मिलई के। नैना मिलई के, नैना छाप तिलक सब छीने, नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीने, मुझे नैना मिलई के। तेरी गलियों का हुआ
अगर भक्ति है, लाला का जन्म हुआ है इस दरबार में, थोड़ा मगन होकर के सभी लोग झूमो, काहे को बेइज्जती कराए हो बेटा वासियों अपनी। हाँ आप देख रहे हैं हमारे बीच में दूर दूर ग्राम क्षेत्र शहरों से भक्त लोग आए हुए हैं और आप लोग अपना उपहास करा रहे हैं। थोड़ा लोग वाजपेयी जी कह रहे हैं परीक्षित परिचिताएं तो नाच नहीं रहे भाई, थोड़ा मगन होकर के भाई थोड़ा झूमो सभी लोग। हाँ हो तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। अखिलेश जी अपनी गोद में लीजिए बालक को, कन्हैया को गोद में लेने का सौभाग्य मिल रहा है। बारी बारी से सभी लोग जो पीछे पुरुष वर्ग हैं, पंडित जी आप भी लीजिए, शुक्ला जी, लल्ला भैया एक बार आप भी अपनी गोद में लीजिए। हाँ तेरी गलियों का तू एक नगीना है, तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों ने मुझे जाम पीना है, तेरी नजरों मुझे जाम पीना है। ओए 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 तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है, तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है। और आइए, कहते हैं नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए थे जब लाला घर में जन्म हुआ। ऊपर रख दीजिए भैया। लाला जब जन्म लिए हैं तो यशोदा मैया, नंद बाबा, ब्रजवासी, गोकुलवासी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर सी बधाइयां लुटाई हैं, बड़ी सुंदर सी बधाइयां लुटाई हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा ये जहां कैमरा लगा है वहां से दूर हो जाएंगे और भैया चाहे तो बेटा, और सभी लोग बाबा की सुंदर सी कन्हैया की निछावर लूटेंगे, लेकिन मस्ती में जो झूमेगा जो नाचेगा उसी को सुंदर सी निछावर मिलेगी। और ये थोड़ा बच्चे से लोग पीछे हो जाओ और पीछे हो बेटा, पीछे करो, सभी को पीछे करो। हाँ व्यवस्था को दिखाएं भाई। अखिलेश जी आप ऊपर आइए, ऊपर आइए बेटा, हटो वहां से जरा, भैया जी को, परिचय जी को लेकर बैठने दो, उनके हाथ में गोद में दो। आइए और थोड़ा नहीं, पीछे आप ऊपर बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए ऊपर बैठ जाएं। वसुदेव जी कहाँ गए हमारे, दादाजी कहाँ गए? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है दादाजी कोई बात नहीं। आप अखिलेश जी बैठिए, आप बैठिए, बैठिए गोद में लेकर बैठिए। नहीं 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 नहीं, अरे बैठ जाइए, कुर्सी में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, भगवान। अरे नहीं आप बैठिए लेकर के। अरे ठाकुर साहब आप लेके बैठो, दे दो बेटा, दे दो। और सभी 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 भक्तों से मैयाओं से निवेदन, अपने अपने आंचल को खोलें। हाँ, और आंचल को खोले हुए मस्ती के साथ झूमेंगे, जो झूमेंगे उन्हीं को बढ़िया से बधाई लुटाई जाएगी, ठीक है। हाँ मस्ती के साथ में सभी लोग झूमते हुए भाव के साथ में मगन होकर के। अरे लल्ला की सुन के मैं आई जसोदा दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, जो नाचेगा उसी को मिलेगा। हाँ दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, पीछे दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो। जय हो। और पीछे हो जाओ।
दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की लल्ला की सुने के मैं आई, आंचल खोल के। यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।